घुस करके सबको घर में आया करके मारेंगे, ऐसा हाल हो रहा है। इनकी हज की यात्रा निकलती है, कभी किसी चीज की निकलती है, हमारा हिंदू कभी इनको कुछ कहता है क्या? वो तो गाली गलौज कर ही रहे थे। अब बुलाओ तुम्हारे भगवानों को, अब बचाएंगे वो। पत्थर पत्थर क्या, ईंट की ईंट चल रही थी। वो जाके अंदर मैं छुप गया वहाँ बस स्टैंड में, बस मैं दिखाई नहीं दिया। पता नहीं उसको कोई उठा ले गया, क्या किया, उसकी पिटाई वगैरह की, उसके बहुत चोटें आई हैं। राम राम जी। राम राम जी। शुभ नाम? नरेंद्र कुमार जी। आप भी 31 तारीख को ब्रजमंडल क्षेत्र में मंदिर में धोख मारने के लिए गए? हाँ जी बिल्कुल, यात्रा में गए थे। तो आपके साथ मतलब पूरा यात्रा वृत्तांत बताओ कि कैसे आपके साथ क्या कुछ हुआ घर तक पहुंचने तक। हम यहाँ से यात्रा के लिए निकले जी 7:30 बजे, ले गया इतवाण से। पीछे से बस आई थी, उसमें और भी साथी थे। हम भिवानी से निकली, 4 बसें यहाँ से इकट्ठी बसें गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हम पहुँच गए थे 11 बजे के करीब से। तो वहाँ पे जाके मंदिर में अपने जलाभिषेक किया, वहाँ पे बैठ के आरती अर्चना की, और वहाँ पे आरती अर्चना करने के बाद में अपना वहाँ पे भोजन ग्रहण किया, प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर के थोड़े सारे साथी इकट्ठे हुए, और फिर वहाँ से हम कुछ देर रुके वहाँ पे। फिर वहाँ से हम निकलने के लिए तैयार हो गए। हमारी बस 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी थी, वहाँ तक हम पैदल गए। वहाँ हम पहुँच गए बस के अंदर। बस के अंदर पहुँचने के बाद में जो बसें हमारे से कुछ आगे थी वो बसें चलने लगी, हम भी उनके साथ साथ निकलने लगे। तो आगे जा कर के एक चौक आता है जो हाईवे के ऊपर होता है, जो नू के अंदर है ना, वहाँ पे उस चौक के ऊपर वहाँ गाड़ियों के ऊपर पथराव होने लगा। तो कुछ गाड़ियाँ रुक गई, कुछ निकल गई। तो हमारी गाड़ी भी पीछे रुक गई थी। वहाँ उतर के देखा भाई क्या हो रहा है। वहाँ पे देखा तो पथराव कर रहे हैं वहाँ पे लोग। वहाँ के जो नू के जो लोकल लोग थे वहाँ पे, या बाहर के थे, कौन थे हम क्या जानते हैं उनको, लेकिन वहाँ पे पथराव हो रहा था। उनसे बचने के लिए वहाँ पे हम पीछे रुक गए और कुछ लोग आगे रहे। तो वहाँ पे पत्थरबाजी होती रही। कौन कर रहा था पत्थरबाजी? पत्थरबाजी वहीं के लोग थे जो मुसलमान थे। कौन थे क्या पता, क्या उसके मुंह पे थोड़ी लिख रखे है ये हिंदू है मुसलमान है, लेकिन वहीं के लोकल लोग थे वो, या कोई बाहर से बुला रखे थे, कौन थे क्या पता हमें इस बात का। वेशभूषा से उनका लग रहा है मुसलमान ही है। हिंदू के ऊपर जो कर रहे हैं तो वो मुसलमान ही है। हिंदू आदमी तो हिंदू के ऊपर करेगा नहीं वार, वहाँ पे किस लिए करेगा। वहाँ पे यात्रा में गए हुए हैं, धोख मारने गए हैं, अपने मंदिर में गए हुए हैं, जाते हैं। तो वहाँ से हम फिर बस को वापस मोड़ा है। वापस मोड़ने के बाद में पीछे से जैसे वो पुलिस की ये क्या बोलते हैं क्रेन आती है, तो क्रेन के पीछे बस वाला बोलता है हम इधर से क्रेन के पीछे लगा लेते हैं, तो उसके पीछे लगा देता है। लेकिन वो क्रेन बस के कांटे, छोटी बस थी वो, मिनी बस थी, लेकिन उसके पीछे लगा देता है। वहाँ पे आगे भीड़ होती है, भीड़ पथराव करती है तो बस के सभी शीशे टूट जाते हैं। तो और आगे चलते हैं तो फिर भीड़ होती है। वहाँ पे ड्राइवर के मतलब मेन फ्रंट वाले शीशे पे पथराव हो जाता है। पथराव होने के बाद ड्राइवर के ऊपर वो शीशा पड़ जाता है और गाड़ी यूँ ही नियंत्रण खो देती है और एक खंभा होता है, खंभे के अंदर घुस जाती है, वहाँ जाके वो रुक जाती है। फिर भीड़ वहाँ से बस में पथराव जब भी हो रहा है, फिर भी खिड़की खोल के लोग लिकड़ के, हमारे साथी थे वो निकल गए थे। हमारे एक जगरू जी हैं, हमारे गांव से थे वो, एक हमारा और लड़का था कुलदीप था हमारे गांव से, वो बड़ा लड़का था, लेकिन वो आगे भाग के और फिर वापस आ गया बस की तरफ। फिर हम भी निकले, मगर वो बड़ा लड़का है उसको ढूंढना है। तो हमने उसको नीचे उतर के देखा तो वो हमें दिखाई नहीं दिया। पता नहीं उसको कोई उठा ले गया, क्या किया, उसकी पिटाई वगैरह की, उसके बहुत चोटें आई हैं। लेकिन फिर हमने देखा, हम भी भीड़ से निकलते आगे की तरफ निकल गए। आगे थोड़ा खुला रास्ता मिला, वहाँ पे चले गए रोड पे ही। रोड पे फिर मैंने देखा यहाँ पे तो भीड़ में तो मार गए, आगे फिर भीड़ है। तो वहाँ से ऑटो आते जा रहे थे, ऑटो को कोई कुछ नहीं कर रहा था। मैं उस ऑटो में बैठ लिया, वहाँ हो सकता है बस स्टैंड तक पहुँच जाए। बस स्टैंड तक वह ऑटो में चला गया वहाँ पर, लेकिन बस स्टैंड से थोड़ा पीछे छोड़ दिया। पीछे छोड़ के उन्हें बता दिया ये बस स्टैंड है। मैं बस स्टैंड के अंदर गया, वहाँ पे बस स्टैंड में कोई बस नहीं थी। बस स्टैंड के अंदर से एक गेट लॉक कर रखा था, एक साकड़ लगा रखी थी, वो मैंने साकड़ खुलवाई धीरे से, वो जाके अंदर मैं छुप गया वहाँ बस स्टैंड में। बस स्टैंड में कोई बस नहीं, एक हरियाणा रोडवेज की एक ही बस खड़ी थी, वो भी छुपा के खड़ी कर रखी थी। तो हमने देखा अब कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, सब बिछड़ गए। मैंने फिर हमारे गांव के जगरूप जी हैं, ये निकले थे, इनसे बात की, आप कैसे हो, क्या लगी ये चोट चाट। तो वो बोले मेरे तो चोट लगी यार ऐसे ऐसे, और मैं रिवाड़ी पहुंचने वाला हूं, वहां जाके इलाज करवा रहा हूं। तो
तो उनसे बात हुई, फिर मैंने बोला तेरे साथ एक कुलदीप था अपने गांव का, उसका अता पता क्या है, तेरे साथ है कैसे है? ने बोला मेरे साथ तो नहीं है, हमें और भी चिंता होगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही भोला लड़का है, वो गांव से कहीं बाहर ही नहीं गया हुआ था, वो हमारे कहने से हमारे साथ लोगों के साथ चला गया था। बोला ठीक है अभी चलते हैं, घूम के आते हैं, देखते हैं, लेकिन उसका अता पता नहीं मिला। हमें और भी बेचैनी होगी, और मित्रों के साथ फ़ोन मिला रहे हैं, 2-4 और थे, उनके फ़ोन नहीं मिल रहे क्योंकि वो बंद बस बता में रह गए थे। हाँ, स्विच ऑफ हो गया, खोज लिए उनके फ़ोन, उनके पैसे भी छीन लिए गए, क्योंकि वो भी 1-2 करके निकले, सब बिछड़ गए अलग अलग, इकट्ठे नहीं चल पाए, तो उनके भी सबके चोटें लगी हुई थी। तो यूँ आपस में दूसरे बंदे से, एक बीटू है हमारे गांव का ही है, बढ़िया लड़का है, उससे संपर्क हुए, उससे बात करी, उसने फिर बताया कुछ लोगों का हालचाल, बोला सब ठीक है अभी तो अपने वाले, लेकिन चोटें सभी के लगी हुई हैं। आप विश्व हिंदू परिषद से बिलोंग करते हो या बजरंग दल? बजरंग दल से जी। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो मोनू मानी सर है बजरंग दल से हैं, ये कहा जा रहा है, कयास लगा रहे जा रहे भाई, उन्होंने एक वीडियो वायरल करी थी और उसका कारण जो है ना बजरंग दल की वजह से वो पूरा दंगा भड़क गया। ये देखो जी, ये वीडियो वाले ये कहने की बातें हैं, लेकिन उन्होंने तो जो काम करना था वो करना था। ये तो एक दूसरे के ऊपर भांडा फोड़ने वाली बात होती है कि भी कोई मैन होता है उसका नाम तो आएगा, चाहे वो वहाँ पे है या नहीं। वो तो वहाँ पे गया ही नहीं, वो तो वहाँ पे गया ही नहीं यात्रा में, उसको हिंदू परिषद ने, इन्होंने सभी ने मना कर दिया था, उसको रोक दिया गया था वहीं, लेकिन वो यात्रा में नहीं आए, तो उसका कैसे नाम लिया जाएगा ये बताओ। तो जब आप बस में से निकले, भीड़ में थे, तो आपके साथ भीड़ में बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी? हमारी बस में महिलाएं नहीं थी, एक लड़का था 10-12 साल का भिवानी का, लेकिन वो हमारे गांव के मेरे अंकल थे राजकुमार सोनी जी, उन्होंने अपनी छाती के नीचे दबा रखा था, बिल्कुल उसको उसी के साथ था वो, उसने उसको निकाला है वहाँ से, उसने बहुत हिम्मत करी है, उस बच्चे को लेके गया, लेकिन उसको बाहर निकलाया था, वो बच्चे को उतरवा के उसकी पिटाई भी की है वहाँ के लोगों ने, जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने वहाँ पे उसको पिटाई भी की, राजकुमार की भी, उसका सिर भी फूट रहा है, उसके टाके आ रहे हैं 10-12, लेकिन उसकी बहुत पिटाई की, लेकिन वो फिर भी उस बच्चे को लेके निकले वहाँ से। तो आप जब बस स्टैंड पे पहुंच गए थे, एक बस में लिए आप छुपे रहे, फिर निकले कब आप? मैं निकला जी वहाँ, बिल्कुल ये जो पैरामिलिट्री जो आई थी क्या था, वो आने के बाद में बिल्कुल छीड़ हो गई थी। फिर मैंने मौका देखा, वहाँ से छीड़ हो रही है, छीड़ होते ही मैं मेन रोड पे निकल गया। आगे निकलते ही पीछे से एक गाड़ी आती है, उसके शीशे टूटे हुए हैं, तो मैंने हाथ किया, उन्होंने रोक ली। वो बात है 7:30 बजे करीब की, तो उन्होंने रोक ली। वो सोना के लोग थे, वहाँ कोई दुकान थी उनकी। बोला भाई यात्रा से बीच रहे, वहाँ जी ऐसे ऐसे बात होगी। बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तेरे को सोना छोड़ देंगे। सोना छोड़ने के बाद में तो वहाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो मैं अपने आप निकल जाऊँ। उन्होंने मेरे को सोना में छोड़ा। सोना से मैं फिर वहाँ से गुड़गांव गया, वहाँ अपने भाई रहते हैं, गुड़गांव में जाके कुछ गोली दवाई पानी लिया। मेरे भी चोटें लगी हुई हैं, गुम चोटें लगी हुई हैं, कमर में लगी हैं। मतलब आपके क्या अभी लगे, पत्थर लगे, पत्थर ईंट की ईंट लगी हैं जी। पत्थर क्या, ईंट की ईंट चल रही थी। अच्छा, यूँ बताया जाए, जैसे यादव साहब ने बताई थी कि कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग जो हमारे हिंदू देवी देवता उनके लिए किया गया है, वो तो गाली गलौज कर ही रहे थे। अब बुलाओ तुम्हारे भगवानों को, अब बचाएंगे वो। बुलाओ तुम्हारे हनुमान को, बुलाओ तुम्हारे शिवजी भगवान को, बचा लेंगे। अब उनके तो ये चल रहे थे, अल्लाह अकबर के वो नारे लगा रहे थे, तो इसका मतलब मुसलमान ही लगा रहे हैं नारे, तो और कौन लगा सकता है? अल्लाह अकबर के उनके नारे कौन लगाएगा? तो हमारे बात करें तो हिंदू संप्रदाय के कुछ जो है ना भाई समर्थन कराया है दंगाइयों का। समर्थन की बात यह है जी, हमारे हिंदू भाइयों ने हिंदुओं का ही समर्थन करना चाहिए, न कि पार्टीबाजी बनाए, न कि राजनीति लेवल में ले जाए। क्योंकि ये हिंदुत्व की बात है, तो हिंदुत्व को हिंदुत्व ही रहना चाहिए। विशेष जाति का क्या वो है? हिंदू तो वो भी है, वो मुसलमान हो गए, उनको हिंदू ही रहना चाहिए, हिंदुओं का साथ देना चाहिए, भाइयों का साथ देना चाहिए, भाईचारा निभाना चाहिए। विशेष जाति तो हिंदुत्व में आती है, मुसलमानों में आती है वो? ये बताओ हमारे को। वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, उन्होंने भाइयों का साथ देना चाहिए, किसी दूसरी जाति का साथ देना चाहिए? दूसरे समुदाय का क्यों साथ दे रहे हैं वो? हमारे हिंदू का साथ दो, हिंदू भाइयों का साथ दो। हिंदुत्व की बात है, कोई राजनीति की बात नहीं है। जो खिलाफ पार्टी है, विपक्ष पार्टी है, उन्होंने भी हिंदुत्व की बात करनी चाहिए। उन्होंने मतलब सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अब उन्हें यह कहना चाहिए हम भी सरकार के साथ हैं, जो डिसीजन लेना हो अपने तुरंत लो भाई। ये पब्लिक का क्यों नुकसान कर रहे हैं, हिंदुत्व को क्यों नुकसान कर रहे हैं?
इसकी भी तो कुछ वो होनी चाहिए, इसका भी इलाज होना चाहिए। हिंदुओं को क्यों परेशान करते हैं? हम इनकी हज की यात्रा निकलती है, कभी किसी चीज़ की निकलती है, हमारा हिंदू कभी इनको कुछ कहता है क्या? कभी भी नहीं बोलता हमारा हिंदू। कभी भी कहीं दिखा दो, एक भी न्यूज़ में दिखा दो हिंदू ने आके वहाँ पे मुसलमानों के लिए ये किया है क्या? ये मुसलमान क्यों करें हमारे हिंदुत्व के लिए? किस लिए कर रहे हैं? और कहाँ हमारी सरकार कहाँ सो रही है? क्या कर रही है सरकार? आपकी यात्रा से पहले भी जो है मामन खान का एक बयान आया था विधानसभा में कि भाई अगर वो यहाँ आते हैं बजरंग दल वाले तो उनको जो है प्याज की तरह निचोड़ दिया जाएगा। एक सांसद है, क्या है वो ये बातें बोलता है, वो संसद में बोलता है या लोकसभा में बोलता है, तो वहाँ मंत्री संतरी जो सरकार है, जो सेंटर की सरकार है, वो क्या डिसीजन ले रही है? उनको उसका समाधान उसी टाइम करना चाहिए। एक एमएलए ये चीज बोलता है तो एमएलए का ये भाषण होता है क्या कि उसका प्याज है ये कर देंगे वो कर देंगे? वो तो इसका मतलब अलग से अपने वो बना रहे हैं। तो मुस्लिम का वो कर रहा है तो मुस्लिम का क्या मतलब है इसमें? तो उसने तो हिंदुत्व की सारी बातें करनी चाहिए, उन्हें मुस्लिम से हिंदू से क्या मतलब है? वो हरियाणा का ही होगा, सांसद है, मंत्री है, सांसद है, जो भी है, एमएलए है, जो भी है, वो हरियाणा में ही तो है। अगर वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान में थोड़ा है, हरियाणा में तो हरियाणा की बात करो। ऐसे कैसे बोल रहा है वो? उसका भी तो कुछ वो होना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए सरकार ने। तो वहाँ का मंजर देखने के बाद घर वालों से आपने बीच में बातचीत की होंगी? बातचीत तो करनी पड़ती है, घर वालों को बताया, फोन पे बात हुई, घर वाले के ही फोन आए, पता चल गया सबको भाई वहाँ दंगा फसाद हो गया है। तो कितना डर था घर वालों के, परिवार के मन में? परिवार के मन में डर तो होता ही है, हमारा बच्चा गया हुआ है भाई, उसके साथ क्या घटना घट रही है, कैसा है, कैसे बार बार फोन आते हैं, बार बार पूछ रहे हैं भाई कैसा है, कहाँ पहुँच गया, कहाँ आ गया, कैसा है, ठीक है नहीं है। तो वो मंजर देखने के बाद आपको क्या लगता है कि हरियाणा में या भारत में हिंदू की स्थिति क्या है, कहाँ है हिंदू? हिंदू आपस में लड़ रहे हैं तो स्थिति तो बहुत गहरी हो जाएगी, ये तो फिर अपना कब्जा कर लेंगे, क्या फायदा है इनका? हिंदू तब ही आपस में लड़ रहे हैं। अब हिंदू जो है हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कल उनके ऊपर भी ये बात लागू होगी। आंदोलन में क्यों नहीं गया? जाट क्यों थे? सभी लोग थे, ऐसे कैसे बोल रहे? सभी किसान थे, किसान और भी तो थे, खाली वही किसान थे क्या? किसान तो और भी हैं, वो भी तो गए हुए थे लोग, ब्राह्मण भी हैं, हीर भी हैं, जाट भी हैं, गुजर भी हैं, राजपूत भी हैं, कौन नहीं थे? किसान तो किसान होता है। 36 बिरादरी का 36 बिरादरी का भाईचारा था। वो अब कुछ भी कहो चाहिए, कहने से क्या होता है जी? वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़े है, वहां पे सभी लोग गए हुए थे, इसमें कोई अकेले की बात नहीं थी। अब वो ये कहते हैं हम अकेले थे, तो ये बात गलत है। और लेकिन वो बात लगा लो, उनकी भी लगा लो, लेकिन वो किसान आंदोलन था, ये हिंदुत्व की बात है। किसान एक अलग चीज है, हिंदू एक अलग चीज है। वो तो किसान में आ गया। किसान तो हर कोई किसान थोड़ा है, मजदूर भी है। जिसके जमीन नहीं वो किसान थोड़ा है, वो किसान थोड़ा कहलाया जाएगा, वो तो मजदूरी रहेगा। हिंदू तो सभी हैं, जो किसान है या वो मजदूर है, तो हिंदू तो मजदूर भी है, किसान भी है। ये तो हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व की बात करनी चाहिए उन लोगों ने। हिंदुत्व को क्यों खो रहे हैं? वो अपने आपस में भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं उन कुछ चुने हुए लोगों के लिए? तो जो है ये सब देखने के बाद आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे कि मतलब कैसी स्थिति है वहाँ? जो औरतें आप बता रहे हो कि भाई जींद की भी 3-4 बसाई हुई थी, काफी लेडीज आई हुई थी जी। तो कितने डरी हुई थी वो? डर तो देखो जी, दंगा फसाद होता है, लेडीज के तो पहले ही डर हो जाता है। काफ़ी माताएं बहनें आई हुई थी, बेचारी बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो मंदिर में छुपी हुई थी। वहाँ उनका बचाव है या क्या हुआ है हमें तो पता ही नहीं चला। बाद में पता चलता है कि भाई लेडीज वहाँ मंदिर में ही घुसी हुई थी, वहीं रुकी हुई थी, लेडीज लिखनी नहीं थी। बाद में 6-7 घंटे बाद में आती है पुलिस, आती है। पहले पुलिस थी वहाँ पे, जाने के बाद में वो पुलिस पता नहीं कहाँ चली गई। जब दंगा हुआ, जब बाद में 3-4 घंटे बाद में वो पुलिस फोर्स आती है, फिर वो बचाव करती है। इतनी देर में क्या पता क्या हो जाए। तो मतलब समस्या गंभीर है। बिल्कुल गंभीर है जी। पुलिस प्रशासन सब सोया हुआ था वहाँ पे, किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी। जब गए उस टाइम पर पुलिस फोर्स थी, लेकिन वापसी चलने कोई पुलिस फोर्स वहाँ नहीं थी। जब दंगा हुआ ना, उस टाइम पे कोई पुलिस फोर्स नहीं दिखी। बाद में 21-22 गाड़ी आई है, बाद में 3-4 घंटे बाद में और गाड़ियाँ आई, जब जाके वहाँ कंट्रोल हुआ है। तो मतलब ये सारी चीज़ देखने के बाद जनता क्या कहना चाहोगे भाई? कितना मंजर, खौफनाक मंजर देखा आपने, कितनी भयानक स्थिति है मेवात की नू की? बिल्कुल भयानक स्थिति है जी। ऐसा कुछ रहा तो कल वो लोग आज ये समर्थन कर रहे हैं ना,
इनको घर में आया कि यहाँ में हरियाणा में घुस करके सबको घर में आया करके मारेंगे, ऐसा हाल हो रहा है। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं। हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व में रखो, हिंदू भाईचारा रखो। धन्यवाद। ठीक है जी, राम राम।